कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए भाषण की भारत में आलोचना हो रही है। बीजेपी तो राहुल का विरोध कर ही रही है, ओवैसी भी राहुल के खिलाफ आ गए हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है। उनके भाषण का वो हिस्सा हम आपको पहले सुनवाते हैं, फिर राहुल के बयान का फैक्ट चेक कर आपको असलियत से रूबरू कराते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, that is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing. राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू ने जब 1947 में देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब भारत बंटवारे का दर्द झेल रहा था। पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी इस विभाजन का कारण बनी। मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान तामीर हुआ। लाखों लोग इस बंटवारे का शिकार हुए। ये दुनिया का सबसे बड़ा पलायन था। लेकिन इसके बावजूद भारत हिंदुओं का देश नहीं बना, बल्कि यहाँ सभी धर्म के लोगों ने एक साथ तरक्की की और विकास की यात्रा में आगे बढ़े। हम कुछ आंकड़ों के जरिए आपको ये बात स्पष्ट तरीके से समझा देते हैं। सन 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल हिंदू आबादी 30.6 करोड़ यानी 84.1% थी। 1951 में भारत में कुल मुस्लिमों की संख्या 3.54 करोड़ थी, यानी 1951 में भारत की कुल आबादी का 9.49% मुसलमान थे। ईसाइयों की आबादी 2.3% थी। सिखों की आबादी 1.89% थी। 1951 में भारत में बौद्ध आबादी 0.74% थी। वही जैनों का प्रतिशत 0.46% था। अब 2011 की जनगणना की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू 79.80% थे, यानी 1951 से लगभग 5% हिंदू भारत में कम हो गए थे। सिखों की अगर बात करें तो 1951 में भारत में 1.79% सिख थे। वही 2011 में ये आंकड़ा लगभग उतना ही था और सिखों का प्रतिशत 1.72% रहा। जैन आबादी की बात करें तो 1951 में भारत की कुल आबादी का 0.46% जैन थे, जबकि 2011 में जैनों की आबादी 0.37% हो गई है, यानी यहाँ भी मामूली गिरावट आई है। बौद्ध आबादी की अगर बात करें 1951 में बौद्धों की आबादी कुल आबादी का 0.74% थी, जो मामूली गिरावट के साथ 2011 में 0.70% है। अब मुस्लिमों की बात कर लेते हैं, जिनके ऊपर राहुल गांधी के मुताबिक भारत में काफी अत्याचार हो रहा है। मुसलमानों की आबादी 1951 की पहली जनगणना में 9.8% थी, जो 2011 में बढ़कर कुल आबादी का 14.23% हो गई, यानी देश में मुसलमान लगभग 5% बढ़े हैं। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी के साथ क्या हुआ है, ये दुनिया जानती है। न सिर्फ उनकी आबादी साल दर साल कम होती गई, बल्कि प्रताड़ना का शिकार होकर हजारों की संख्या में बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू भारत आए। वहीं अफगानिस्तान से सिखों का सफाया हो गया। ये तथ्य इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि भारत में अल्पसंख्यक
दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और खुश हैं। यहाँ तक कि जिस अमेरिका में राहुल गांधी यह भाषण दे रहे थे, वहां भी ब्लैक आबादी के साथ जो शोषण की कहानी है वो दुनिया जानती है। इस वीडियो को जमकर शेयर करिएगा ताकि यह राहुल गांधी तक पहुंच जाए और वो भी भारत की इस हकीकत से वाकिफ हो पाए। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।